हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाई क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी कल क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कल देख चुके थे। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 69 का बीपीएससी का पीवाईक्यू है। लेक्चर 1 देखिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे। ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज ए डिवाइस विच क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये करता क्या है भाई बताइए। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट, स्टोर लाइट एनर्जी। देखिए इसको तो आप सबसे पहले आप काट देगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है भाई? फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर आपका कोर वर्ड भी अगर आपका क्लियर है तो भी आप इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कोर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेसिकली। ये जब आप क्लास 9 जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं, सेकंड या थर्ड, यस, जो उसका रिकॉलिंग वाला जो होता है ना, रिकॉल वाला जो लास्ट में जो होता है समरी, तो समरी में शायद आई थिंक पॉइंट नंबर 16 7 या 8 पर है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन द इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या है भैया? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जाकर के, इसका आंसर डी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है आपको आइडिया है थोड़ा बहुत इसके बारे में? क्या सॉल्यूट किसको बोला जाता है, सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि ये एक गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है। तो ये जो वाटर है, वाटर क्या है आपको एक तरह मान लीजिए कि आपको सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें नमक डाला, आपने इसमें क्या डाला? नमक डाला। फिर आपने इसमें साल्ट डाला, साल्ट, ठीक है। तो साल्ट क्या है? साल्ट की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो वो क्या है? वो आपको सॉल्यूट है, SOLUTE। मान लीजिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपको दिक्कत होता है, तो आप जो कैसे याद रखेंगे, इसमें वर्ड काउंट कर लीजिए, 2 4 तो 6 है, तो ये आपको कम है तो मतलब सॉल्यूट है। 2 4 6 7, 2 4 2 6 1 7, इसमें ज़्यादा है तो ये आपको क्या है? सॉल्वेंट है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में सब प्रेशर में जो है ना, आपको सब ट्रिक बहुत काम देगा। बढ़ते हैं आगे। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। आप एक चीज़ गौर करेंगे, 69 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया इसने, कोविड मतलब वैक्सीन वगैरह से कैसे वर्क करता है ना। स्पेस से ही बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, वो कैसे इम्यून रिस्पॉन्स मतलब वो स्टिमुलेट करता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूटेड SARS-CoV-2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग द रियल SARS-CoV-2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग हार्मलेस पीस ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस। ये आप बहुत इजीली आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द SARS-CoV-2 वायरस। अब यार देखिए कि रियल कोड, ये भी तो आप इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फंसेगा आपका मसला डी और ए में, ठीक है। तो अब ये 50-50 का खेल है यहाँ पर है, तो इन दोनों में से आपको एक का वो चूज आपको करना ही पड़ेगा। और जो रियल जो आंसर इसका है आपको जाकर के, वो आंसर ए है। बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटीन्यूटेड SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे हम लोग, ठीक है जी। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है आपको? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग लिक्विड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई साल्टेड वाटर बिल्कुल कंडक्ट करेगा, ऑरेंज जूस बिल्कुल करेगा, लेमन जूस बिल्कुल करेगा, सब करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर बाय, ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र में कम से कम 5 मरतबा ये दिया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस
क्रिक ने इसको, मतलब आपको फ्रांसिस क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था, डीएनए को। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को 1942 में 1943 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज बताएं कि डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, ये आप बताएं थोड़ा सा। बेसिकली डिस्कवरी किसने किया था? क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, पीवाईक्यू अगर आप देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हाँ जी। two objects of different mass falling freely near the surface of the moon would have different acceleration, undergo a change of their inertia, have same velocity at any instance, experience force of the same magnitude। दो ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट मास है, ठीक है, फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून पे, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? इसका क्या होगा? हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टांस। इसका आंसर क्या है? आपको सी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? देखिए ये भी फिर से आपको आ गया वैक्सीन पे क्वेश्चन। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? बाय इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, by directly attacking, destroying the pathogen in the body, by placing the virus in a modified version of a different virus, by entering that directly into the cell and enabling them to create a spike protein। अब देखिए, अब इसमें क्या है? हाउ डू वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग a weakened and inactivated virus into the body। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बाय डायरेक्टली अटैकिंग द डिस्ट्रॉइंग a pathogen in the body, बात तो बिल्कुल गलत है 100%। प्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, कुछ मतलब अच्छा दिखने में लग रहा है, साइंस का क्वेश्चन है। बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल एंड इनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन, ये बात गलत है। बाय इंट्रोड्यूसिंग द वीकेंड एंड इनएक्टिवेट वायरस इनटू द बॉडी, बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डायरेक्ट डिफरेंट वायरस। इसका अंदर क्या है? C4 कैट। तो वैक्सीन से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल गया था उस समय, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइस्ट कंटिन्यूसली एट द न्यू क्रस्ट, हम उसे क्या बोलते हैं? देखेंगे जब आप इसको कोर का जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे कोर, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, मतलब ये मतलब कि अर्थ से है, ठीक है, यहाँ से जो कंटिन्यूसली न्यू क्रस्ट, ठीक है, तो क्या होगा? जो भी यहाँ से मान लीजिए, जो भी यहाँ से लावा निकल रहा है या फिर मैग्मा निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा? ये फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, और ये मान लीजिए 2 है और ये भी 2 है, दोनों साइड मतलब ये जा रहा है, ठीक है, मैग्मा, ठीक है। अगर ये दोनों साइड अगर ये जा रहा है अगर, तो क्या होगा? ये उसको पुश करेगा इस साइड और ये जाएगा इस साइड। तो जो पहला वाला है ये ओल्ड होता चला जाएगा, फिर दोबारा यहीं से नीचे से आएगा, फिर ये फिर दोबारा ऊपर से जाएगा, फिर 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए फिर यहाँ पे तीसरा निकलेगा तो फिर तीसरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे आप जाकर के। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली एडेड द न्यू क्रस्ट, हम उसे क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको किसने दिया था? ये आपको दिया था हैरी हैस ने, ठीक है। ये ज्योग्राफी के कोर्स में हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। सबडक्शन तो हो नहीं सकता है। सबडक्शन में क्या होता है? मान लीजिए कि कोई दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, एक प्लेट यहाँ से भी आ रहा है, 3 तरह मान लो होता है, मान लीजिए, ठीक है। एक प्लेट यहाँ से भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपको लाइटर है, ये आपको हैवियर है, ठीक है। तो लाइटर क्या होगा? जो लाइटर प्लेट है ये क्या, ये ऊपर चला जाएगा और जो हैवियर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सबडक्शन उस तरह का भी हो सकता है, सबडक्शन और अर्थक्वेक तो पता ही है, ठीक है, और कन्वेक्शन। तो लेकिन जो यहाँ बता रहा है कि द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली ऐड, वहाँ पर ऐड हो रहा है न्यू क्रस्ट, हम उसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बुलाया था बेसिकली, ठीक है। सबडक्शन में आपको यही होता है। मान लीजिए कि ये वाला प्लेट आया और एक यहाँ से ये प्लेट आया,
तो ये नीचे चला गया इस तरीके से, मतलब सबडक्शन हो गया। सबडक्शन जोन हम लोग क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग रीड करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। द थ्योरी दैट states pieces of earth crust are in the constant slow motion drained by the movement in the mantle is called the continental drift theory, the theory of Pangea, theory of plate tectonic, the theory of plate boundaries। देखिए theory of plate boundary कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। theory of Pangea ये बात भी गलत है, ऐसा कोई थ्योरी होता ही नहीं। मतलब हम लोग जनरली, मतलब हम लोग रीड, जब आप ज्योग्राफी रीड करेंगे तो आप ये सब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, ये दो चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन आप क्या बताना चाह रहा है, द थ्योरी स्टेट्स पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट का जो पीसेस है आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल, मेंटल के ऊपर मतलब वो मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या बोला जाता है, इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है। ये आपको 1967 में आया था, ये आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था। इसमें 3-4 नाम आपको मतलब मेंशन आपको होगा, ठीक है। जो आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th का, तो उसमें इस सारे नाम आपको वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस सिंस द पेंडेमिक, बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक। ये तो बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ में था, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपको, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपको, ए है। इसको आपको साइंस एंड टेक का बोल सकते हैं, और उस समय मतलब ये आपको बता दें, मतलब न्यूज़ में भी था ये, ठीक है। एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, एसी करंट कौन प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन आपको घटनाचक्र में आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। इसके आप घटनाचक्र को आप रीड करें, मैं लेक्चर 1 में जाके देखिए घटनाचक्र को कैसे पढ़ना है, मैं उसको बताया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको, डायनेमो। इसका आंसर क्या हो गया, बिफोर बॉय, ठीक है। तो आप एक चीज़ पाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग क्वेश्चन पूछता है ना। तो इंस्ट्रूमेंट को आपको फोकस करके रखना है, किसका क्या काम है, ठीक है। चौक कॉइल क्या होता है, ट्रांसफार्मर को क्या करता है, ठीक है। तो ये आपको कोर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। करंट डेंसिटी क्या है, आप देखिए, ऐसा जनरली कोई पढ़ के नहीं आता भाई, ठीक है। तो डायमेंशनलेस बहुत मुश्किल है, डी तो आप पहले आप निकालिए, स्केलर या वेक्टर या डायमेंशनलेस। तो इसका आंसर जो है जाकर के आपको हो जाएगा वो बी है, बी फॉर बॉय। तो करंट डेंसिटी आपको जो क्या है भैया, आपको वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन कोर मतलब केमिस्ट्री का था, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री, इसका आंसर क्या आपको बी है, मोलिकुलर टारगेट। विच आर द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, कौन रिएक्शन रेट को स्लो डाउन करता है। आप देखिए, हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करा देता है ना। निकिल हो गया, तो ये सब क्या करता है, आपको रिएक्शन को फास्ट करा देता है ना। पैलेडियम था एक, हम लोग जो क्लास 10 से हम लोग जो पढ़ते थे, है ना। तो विच आर द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट को कौन स्लो डाउन कर देता है, कैटालिटिक प्रमोटर, होमोजेनियस कैटालिटिकल, हेटेरोजेनियस कैटालिटिकल, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन अगर आप रियल में पूछेंगे तो ये क्वेश्चन लीव करने वाला है। इसका आंसर डी है, जो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है वही इसको स्लो डाउन करता है, आपके रिएक्शन को, नेगेटिव कैटालिस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इनपुट एंड आउटपुट नर्व मिस सेड, थोड़ा सा अगर आप आंसर में इसी में छिपा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शिप रैक टूरिज्म्स, शिप रैक इन इंडिया वाटर हैव बीन exploded at the Suchi Reef, Amisolas and Grandi Island,
वेयर आर दीज लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है। अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा, या फिर आपने कोर में आपने पढ़ा होगा सूची रीफ, अमी सोल और ग्रांड आइलैंड। ठीक है, देखिए कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, ऑफ द कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उड़ीसा। एग्जामिनेशन में तो मैं तो इन दोनों को निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप और गोवा में मेरे को बहुत दिक्कत पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ये अमी सोल है ना, तो मैं कुछ इस नाम से मतलब मैं चला गया था मतलब एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसका आंसर मैं इसका आंसर तो मार दिया था, वो बी मारा था, लेकिन इसका आंसर क्या है, ए है। और पता है तभी आप इसको मार सकते हैं, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो आगे के लिए भी आप हो सकता है इसी से फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन बना ले, आगे जो क्वेश्चन बनाएगा वो पूछ ले तो सूची रीफ कहाँ है, अमी सोल या फिर ग्रैंडी आइलैंड है। इसी में फिर लगे बताओ अमी सोल कहाँ है, तो आपको बताना चाहिए आपको गोवा का कोस्ट है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, देखिए G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इजी क्वेश्चन है। अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये बात तो सही है, और पहला भी सही है, पहला तीसरा पक्का सही है। इसका आंसर सेकंड 50% ग्लोबल ट्रेड नहीं है, ये यही पकड़ने वाली बात थी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ये उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ये क्वेश्चन, क्योंकि वो इज़ द हेड ऑफ द रशियन वैगनार मर्सिनरी ग्रुप, उससे उसको शायद मार दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर ये था येवगेन प्रिगोजिन। ठीक है, उस समय मतलब बहुत मतलब ये न्यूज़ में था, येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये क्या पूछा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप मिस नहीं कर सकते। इसी जो भी वर्ल्ड बैंक का जो भी रिपोर्ट है, यूएन वीमेन का रिपोर्ट है और यूएनडीपी का रिपोर्ट है, इसका जो भी रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, और वो आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 35 था। तो ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। इसका आंसर जो है वो ए है। सी वॉज सी रीन फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर। 96 साल उम्र में उसका डेथ हो गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल एक्जैक्टली तो बहुत मुश्किल है इसका सही आंसर पाना। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन द गुजरात। तो पता है तो पता है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पाथ टू प्राइड इसका आपको थीम था। आगे बढ़ते हैं। द 3 day सेलिब्रेशन थांडीगुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच कंट्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा सकते थे एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाम से थांडीगुट, चाइल्ड में बहुत इम्पॉसिबल है, जर्मनी बहुत इम्पॉसिबल है, अब म्यांमार और नेपाल में। ठीक है, अगर आप नाम से अगर आप पता करेंगे तो म्यांमार आप इसलिए मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, तो मैं एग्जामिनेशन में इसको सही मार के आया था। ठीक है, तो थांडीगुट जो है, थांडीगुट फेस्टिवल जो है आपको सेलिब्रेट होता है कहाँ पे भैया, ये आपको सेलिब्रेट होता है म्यांमार। इसका आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। द एड्रेस द व्हाइट here in the address of the White House in 1800 in Pennsylvania Avenues. It is the official residence and workplace of the President of USA. सही बात है। On 1 November 1800, John Adams became the first president to take the residence in the building. सही बात है। It is a symbol of democracy, बात भी सही है। 2, 3 और 4 सही है। इसका आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। पहला गलत है, ये आपको 1800 नहीं था, ये आपको 1600 था। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट मेटरिंग, आसान क्वेश्चन भी है ये। इज समटाइम्स इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रमोटिंग। देखिए जो भी अगर साइंटिफिक जो भी नेम है उसको साइंटिफिक नेम के जैसा ही कुछ आप सर्च करिए। इंस्टॉलेशन ऑफ द CNG किट्स टू द मोटर कार, बात गलत है। इंस्टॉलेशन ऑफ द वाटर मेटेड इन अर्बन हाउस होल्ड, गलत बात है। ए बिलिंग मैकेनिज्म सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एडेड टू द ग्रिड। इसका क्या है, डी सी है। यूज ऑफ द पाइपलाइन मीटर इन द गैस किचन, बात गलत है। इसका क्या है, सी फॉर कैट।
बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, चूंकि 40 का आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपको ए है। इस क्वेश्चन हम लोग कल एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि लेक्चर अभी थोड़ा था 20 मिनट से ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ कि बने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। और भी आप किसी टॉपिक पर अगर आपको लेक्चर बनवाना हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।